जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 6.3 का कॉन्सेप्ट के साथ साथ आज हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट के नाम पे आप लोगों को एक चीज समझनी है कि आप लोगों को निकालना आना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना आना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट। इस डिस्क्रिमिनेंट को कई जगह पे आपके पास डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पे आपके पास ए बी सी क्या होता था, कोई भी रियल नंबर फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद आया? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस तरह से होता था आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको उसका बेसिकली नेचर बताने के लिए हम ये जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका यूज किस लिए करते हैं? नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए, ठीक है। कि जो भी रूट्स निकल कर आएंगे, मतलब जो एक्स के वैल्यूज निकल कर आएंगे उसका नेचर क्या होगा, रियल होंगे, इक्वल होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे, किस तरह के जो रूट्स है आपको निकल कर आएंगे, उन सभी चीजों को बताने के लिए हम क्या यूज करते थे? डिस्क्रिमिनेंट। आई बात समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए, अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको अगर आपने सॉल्व किया, ठीक है ना, अगर उसको आपने सॉल्व किया और ये जो डी की वैल्यू है जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac डी की वैल्यू, अगर डी की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 आता है तो इस केस में टू अनइक्वल, ध्यान समझिएगा, अनइक्वल मतलब डिस्टिंक्ट है ना, अनइक्वल एंड रियल रूट्स आपको देखने को मिलते हैं, रियल रूट्स, ठीक है। अच्छा, अगली चीज है रियल रूट्स और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब आयोटा के फॉर्म में देखने को मिलेगा, जिसे हम रियल रूट्स नहीं कहते, और नॉर्मल रियल रूट्स मतलब कोई भी नंबर आपके पास रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, अगर डी की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर से 2 तो निकलेंगे, लेकिन नहीं, लेकिन 2 इक्वल एंड फिर से आपके पास रियल रूट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, मतलब नेगेटिव की आ जाए, ये पॉजिटिव, ये 0, ये नेगेटिव, ये 3 केस हैं आपके पास। तो इस केस में दो अनइक्वल, ध्यान समझिएगा, अनइक्वल मिलेंगे, बट इस केस में आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स जो आपको देखने को मिलने वाला है, कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेगा वो कैसा होगा, अभी हम यहाँ पे डिटेल में बेसिकली बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यही मेन चीज है। उसके बाद रैशनल इरेशनल वो सारी चीजें अभी हम सॉल्व करते जाएंगे तो आपको पता चलता चला जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए डायरेक्टली अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, उनके नेचर बताने, नेचर। तो आइए नेचर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे फटाफट। जैसे ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 9, ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू किसी को 9 लग रहा होगा, 0 है यहाँ पे, और सी की वैल्यू 9 है। देखो, अगर आप इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करते हैं तो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होंगे, कोफिशिएंट होंगे, उसे हम ए बोला करेंगे, और जो एक्स के साथ होगा उसे हम बी बोला करेंगे, और जो कांस्टेंट नंबर होगा उसे हम सी बोला करेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ तो ध्यान समझिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास डी की वैल्यू हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर मतलब हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए के जगह पे 1 इंटू में c के जगह पे 9 विच इज नथिंग बट माइनस 36। और क्योंकि d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 है, तो इस केस में हम कहते हैं कि d इज लेस देन 0। सो इस केस में नो रियल, देखो इसको लिखने के कई तरीके हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, पहली चीज। आप दूसरी चीज ऐसे लिख सकते हैं कि टू अनइक्वल, जो डिस्टिंक्ट होते हैं, अनइक्वल, इक्वल नहीं होंगे, टू अनइक्वल कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो आप ये भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है भाई। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब भी आपके पास ये कि रियल नहीं मिलेगा तो कॉम्प्लेक्स मिलेगा भाई, है ना। अरे और कॉम्प्लेक्स मिल रहा है मतलब वो रियल नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए दूसरे पार्ट की बात करते हैं। जैसे कि अगर आप इस वाली क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि a की वैल्यू क्या है, 1 है, और b की वैल्यू माइनस का 2√2 है, और c की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह पे नेगेटिव ऑफ 2√2 है, माइनस का 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह पे 1, और c की जगह पे आपके पास भी 1 ही देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का मिल जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 2। देखिए इसको कैसे लिखते हैं भाई, स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 4, और ये स्क्वायर रूट इसका कैंसिल करेगा तो सिर्फ 2 बचेगा, माइनस का 4 तो 8 माइनस 4 विच इज 4। तो यहाँ पे आपने देखा d इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है ना,
डी इज ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे दो तो मिलेंगे और दोनों के दोनों अनइक्वल होंगे और अनइक्वल के साथ साथ में रियल रूट्स आपको जो है वो देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अगली चीज की बात करते हैं तीसरे पार्ट की। इनमें हमें सिर्फ और सिर्फ बिना सॉल्व किए हमें रूट्स के नेचर बताने, तो हम नेचर डिस्क्रिमिनेंट से बता रहे हैं हर एक केस में, ठीक है। आइए इस वाले की भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने वाले, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह देखिए कितना है, नेगेटिव ऑफ 24, तो माइनस का 24 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की जगह पे यहाँ पे 4 देखने को मिलेगा और c के जगह पे आपके पास 35 जो देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए माइनस 24 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा 524 नॉट 70, 4 चौके 16 ना 6 आ जाएगा, 24 नहीं 76 ही आएगा, सही है ना। 24 का स्क्वायर 576, बीच में आ जाएगा माइनस और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 दूना 70, 70 140, 140 और 140 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 560 के आसपास जो आपके पास देखने को मिलेगा। 35 16 का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एक बार, 6 25 30 के 0 बच गए 3, 6 18 3 21 और ये हो गया आपके पास 35। ये इतना ज़्यादा कैसे आ गया भाई, 1 मिनट, 6 25 30 के 0 बच गए 3, 6 18 3 21, ये कैंसिल और ये हो गया 35। हाँ अब ठीक है 560, तो 560 मैंने बोला था, सही है। और यहाँ पे आ गया आपके पास 16, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा 16 विच इज ग्रेटर देन 0। तो डी की जो वैल्यू है क्या सॉल्व करके आया हमने, निकाला ग्रेटर देन 0 और हमें पता है कि अगर ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब 2 अनइक्वल एंड रियल रूट्स, बस आपको ये बताना था। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका, देखिए इसमें क्या कहा जाता है, सिर्फ हमें नेचर यहाँ पे आपके पास चेक करना है। तो अगेन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल हर एक बार आपको यहाँ पे ये चीज़ लिखनी है और सॉल्व करना है। बी स्क्वायर मतलब माइनस 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए के जगह पे 2 इंटू सी के जगह पे 3। तो अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे, देखिएगा 2 का तो स्क्वायर होगा तो 4 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो सिर्फ 5, हमेशा ऐसे आपने चेक करना है। 4 दूना 8 24, ये हो गया 24। अगर आप इसको सॉल्व करते दिस इज 20 माइनस 24 विच इज नेगेटिव 4 एंड दिस इज लेस देन 0, इट मीन्स हियर वी गॉट डी एज लेस देन 0। और जब भी आपके पास डी की वैल्यू लेस देन 0 आता है तो आपको पता है इस केस में क्या होगा, नो रियल रूट्स, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि 2 अनइक्वल कॉम्प्लेक्स रूट्स। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं भाई। इसमें हमसे कहा जाता है कि प्रूव दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑलवेज रियल, ऑलवेज रियल। इसका मतलब है रियल निकलने वाला है, इसका मतलब जो डी की वैल्यू है रियल कौन कौन से केस में निकलता है, अभी हमने आपको पीछे समझाया कि अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तो रियल निकलेगा, डी की वैल्यू अगर 0 भी आ जाए तो भी वो रियल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। रियल बोला यहाँ पे, इक्वल अनइक्वल की बात नहीं कही है। ग्रेटर देन 0 तो अनइक्वल एंड रियल मिलता है और डी की वैल्यू अगर 0 होता है तो इक्वल एंड रियल मिलता है आपके पास, रियल एंड इक्वल। तो वो चीज आपको समझनी है। इस केस में हमें यहाँ पे कुछ भी ऐसा जो है वो मेंशन नहीं है कि भाई अपने पास जो होना चाहिए वो इक्वल अनइक्वल होना चाहिए, सिर्फ रियल की बात कही है। इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि ये जो डी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, कि या तो 0 से ग्रेटर है या फिर 0 भी हो रहा है तो भी वो इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो आइए कोशिश करते हैं इसको। सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ना केयरफुल रहना है, क्योंकि जो मिस्टेक के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास 1 है। b की वैल्यू अगर आप देखें तो x का कोफिशिएंट माइनस का 2a है, ठीक है ना, 2a है। यहाँ पे पहले बता दिया है कि abc की जो वैल्यू है, यहाँ पे abc जो भी यूज हो रहे हैं वो आपके पास क्या है। चलो इसको हम इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0, क्योंकि छोटे छोटा एच मतलब स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी इसमें ऑलरेडी यूज्ड है, तो छोटा ए छोटा बी और छोटा सी हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, कैपिटल का यूज करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। फिर कैपिटल बी की वैल्यू देखो, एक्स का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, माइनस का 2 है। फिर कैपिटल सी की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरी चीज आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि आपने यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू जो है वो निकाल दिया है। तो अब आपका यहाँ पे काम रहेगा कि आराम से बिल्कुल बिंदास सॉल्व करते जाएं, आपका काम बन जाएगा।
तो डी का फॉर्मूला लिखा हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac। अकॉर्डिंग टू दिस वी आर गोइंग टू राइट बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, क्योंकि हमने कैपिटल से रिप्रेजेंटेशन दिया है इस केस में, ठीक है, वो तो घर की बात है भाई। चलो बी स्क्वायर मतलब ये वाली चीज, तो -2a का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4 ऐसे ही, a की जगह ऐसे और c की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे ये वाली चीज, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, बोलो हाँ या नहीं, है ना, पॉजिटिव, और 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 4 बचा और ब्रैकेट में आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस सी स्क्वायर जो है वो देखने को मिल रहा है। आइए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। डी इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, ये -4 से सबको मल्टीप्लाई करने वाले हैं भाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4a स्क्वायर और प्लस का 4b स्क्वायर, सबका साइन भी चेंज करेगा, ध्यान से नेगेटिव साइन है, ठीक है, और इसको करेंगे तो प्लस का 4c स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो जो d की वैल्यू आई वो आ गई 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। आई बात समझ। अब चाहे तो 4 जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चाहे आपके पास b और c की वैल्यू आप कुछ भी ले लें, ध्यान समझिएगा, b और c की वैल्यू आप कुछ भी ले लें, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, बताओ मुझे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर है। क्या नेगेटिव वैल्यू आपको कभी भी मिल सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें। अगर मान लेते हैं कि b की वैल्यू आपने -1 लिया और c की वैल्यू मान लो -2 लिया, तो क्या नेगेटिव वैल्यू आने का चांस रहेगा? क्योंकि b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो आपके पास क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 भी आ सकता है, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 मान लो दोनों की वैल्यू 0 हो जाए एक केस में, तो 0 4 तो 0 हो सकता है, लेकिन कभी ग्रेटर देन लेस देन 0 आई मीन नेगेटिव वैल्यूज कभी नहीं आ सकता। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 जो है वो दिखाएगा। तो अब आप लिखेंगे 4 ब्रैकेट में b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, देयरफॉर आप बोलेंगे इट विल ऑलवेज हैव रियल रूट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। चलो भाई आगे की बात करते हैं। इसका दूसरा वाला पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट था, ये दूसरा वाला पार्ट है। अगेन हमें प्रूफ करना है, कहता है कि सो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दिस आर ऑलवेज रियल, द सेम थिंग वी हैव टू डू। और दूसरी कंडीशन हमें पूछ रहा है कि व्हेन दे आर इक्वल, वो जो है वो रूट्स कब इक्वल होंगे, तो वो हम बाद की बात है, ये वाला पोर्शन ये वाला क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। पहले आप उसको जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया वही काम यहाँ पे हमें करना है। ये ई नहीं है, ये बिलोंग्स टू है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें हमसे कहा जाता है कि ये है x माइनस ए, फिर आपके पास x माइनस बी, और फिर आपके पास ए बी इंटू एक्स की स्क्वायर, और a और b जो है आपके पास कुछ भी रियल नंबर यहाँ पे हो सकता है, उसमें किसी भी तरह की हमें यहाँ पे कंडीशन जो है वो मेंशन नहीं है। चलिए तो सबसे पहले आप क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, बेसिकली x से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा a प्लस बी, दोनों का माइनस हो जाएगा ना, अरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट के अंदर माइनस ए माइनस बी हो जाएगा इंटू में एक्स, और इसको करेंगे तो प्लस का ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी इंटू एक्स की स्क्वायर, ठीक है ना। हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आप बेशक मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से आप माइनस कॉमन लेकर बाहर निकाल सकते हैं, और ये वाली टर्म या फिर इस पूरे को ना उधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी इंटू एक्स की स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस एक्स की स्क्वायर, और यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो प्लस का हो गया, तो प्लस का ए प्लस बी इंटू में एक्स, और ये माइनस का ए इंटू में बी और इक्वल टू में 0। इन तीनों टर्म को हमने राइट हैंड साइड भेजा है, ठीक है। यहाँ से आप कॉमन ले ले एक्स की स्क्वायर, तो बन जाएगा ए बी माइनस 1 इंटू में एक्स की स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का ए प्लस बी इंटू में एक्स, और माइनस का ए इंटू बी इक्वल टू 0। पता है मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। आपका काम है कि समथिंग कॉन्स्टेंट नंबर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में समथिंग कॉन्स्टेंट नंबर इंटू एक्स का स्क्वायर एंड समथिंग कॉन्स्टेंट नंबर, प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ें तीनों ABC, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्म में होना चाहिए था, पहले क्योंकि नहीं था तो हमने उस फॉर्म में इसको लाया। अब क्योंकि हम इस फॉर्म में ला चुके हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो चलो यार, इसको आपको याद रखना है कि ए बी ए इंटू बी माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, ए प्लस बी और माइनस ए बी है, याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी माइनस 1 एक्स स्क्वायर के साथ था, प्लस में ए प्लस बी के साथ आपके पास एक्स था, और माइनस में ए इंटू बी इक्वल टू 0 था।
आगे बात समझ में। तो ओवरऑल हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अब निकल कर आया है। अब हमें इसमें डी का फॉर्मूला लगाना है और हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक जो है वो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, चलिए। तो डी का फॉर्मूला हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पे मैं छोटा ए बी ऑलरेडी यूज्ड है तो मैं यहाँ पे ये वाला यूज करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं जो d है उसमें लिख दूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इस तरह से। ठीक है, तो b का मतलब हो गया ये वाली वैल्यू भाई। तो यहाँ पे आप लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट a की जगह आ जाएगा ए बी माइनस 1 और इंटू में c की जगह आ जाएगा माइनस का a इंटू बी। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है क्योंकि बच्चे जो है ना यहाँ पे मिस्टेक करते ही करते हैं, कुछ भी कर देते हैं बच्चे। ठीक है ना, आइए तो यहाँ पे अब आप कर क्या सकते हो, सबसे पहले तो उस पर नज़र डालिए। आप यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं, तो आइए कोशिश करते हैं खोलने की। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 को ऐसे ही रखता हूँ और इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसे इसको करेंगे तो माइनस ए बी का इसका भी स्क्वायर और इसका भी आपके पास जो स्क्वायर है वो देखने को मिलेगा और इसे इसको करेंगे तो प्लस का जो ए बी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 2ab और माइनस 4 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और इसी इसको करेंगे तो माइनस का आ जाएगा मेरे पास 4a इंटू बी। ये बड़ी कमाल की चीज़ है, जब यहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिलता है ना तो बच्चे का दिमाग जो खराब हो जाता है। सर समझ नहीं आ रहा है, रियल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में यही चलना चाहिए कि अगर हमें रियल प्रूफ करना है तो रियल का मतलब क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू या तो ग्रेटर आएगी, जीरो ग्रेटर देन जीरो आएगी या तो जीरो आएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो निकालना है। तो आपको यहाँ पे अपने आप कुछ ऐसा दिमाग लगाना है कि भाई आपको ना होल स्क्वायर के फॉर्म में मिले, क्योंकि अगर कोई चीज होल स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगी तो कभी भी जो है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। यही तो हमारा टारगेट है। अरे बात समझ में, तो ध्यान से समझिएगा। ये वाली और ये वाली तो एक तो लाइक टर्म है तो इसको प्लस माइनस कर दीजिए तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो गया इसको करेंगे तो माइनस का 2a भी मिलेगा और ये प्लस का 4a स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। बड़ी ही प्यारी चीज़ है और छोटी सी प्यारी सी चीज़ है। अगर आप थोड़ा सा मतलब नोटिस करें ना तो थोड़ा सा आपको मजा सा आ जाएगा। क्यों मजा सा आ जाएगा, इसको देखिए और फिर आप इसको देखिए। इसको देखेंगे तो ये कुछ और नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। बोलिए हाँ या नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। और अगर आप इसको देखें तो ये तो वैसे भी ये भी प्लस का है, ए स्क्वायर प्लस का और बी स्क्वायर भी हमेशा प्लस का आएगा। बेशक आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2ab का पूरे का स्क्वायर, ये ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख ले हमने स्क्वायर के फॉर्म में ला दिया है, इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में ला दिया और इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में ला दिया। इस वाले को इसको लिख दिया, ये इसको ये चीज़ लिख दिया। अब यहाँ पे a और b की वैल्यू भाई मर्जी आपकी है, कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी, उसके बाद तो स्क्वायर होना ही है। अंदर बेशक सॉल्व करके आपने नेगेटिव ले आया, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये स्क्वायर बोलेगा भाई कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में तो ये प्लस का बना देगा। और ये तो भैया पहले से फिर से स्क्वायर है, अंदर कुछ भी पुट करोगे प्लस का ही आना है। तो ओवरऑल ये भी प्लस का ये भी प्लस का, पॉजिटिव नंबर आ गया। तो डी की वैल्यू विल ऑलवेज भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, कोई चांस ही नहीं है कि भैया इससे नेगेटिव आ जाए। तो हैंस प्रूव्ड दैट इट विल ऑलवेज हैव रियल रूट्स। आगे बात समझ में। अब इसमें आपसे पूछा है कि इसकी जो वैल्यू है वो कब जो है वो इक्वल होंगे। ये देखो व्हेन दे आर इक्वल, इनके जो रूट्स है वो कब जो है वो इक्वल होने वाला है। तो इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डी की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। बस आपको ये जो चीज है वो बताना था। आई बात समझ में, ये जो डी की जो वैल्यू है वो आपके पास जीरो होना पड़ेगा, ये चीज आपको बताना है। हाँ, अगर आप चाहें तो उसके लिए भी इसको इक्वल टू जीरो रख के इधर उधर कुछ करके आप निकाल सकते हैं वैल्यू, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो भाई आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगर आप देखें यहाँ तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी है। इसमें कहा जाता है सो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस एबीसी जो है वो बिलोंग कर रहा है आपके पास रियल नंबर से, ऑलवेज रियल। फिर से हमें सेम क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। फिर से हमसे कह दिया कि आप प्रूव करें कि ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जितने भी रूट्स होंगे वो सभी के सभी जो है वो ऑलवेज जो है वो रियल जो है वो बनाएंगे। फिर हमसे कहा जाता है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स में बी इक्वल। तो आपको एक ऐसा कंडीशन भी निकालना है कि जो रूट्स है वो इक्वल हो सकता है। ये काम आप पीछे वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, खैर यहाँ पे कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इक्वल वाली कंडीशन दे तो क्या करना है।
फिर कहता है व्हाट आर द रूट्स व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कहता है अब रूट्स भी बता दो भाई। कोई बात नहीं, चलिए सबसे पहले हम इसको रियल जो है वो प्रूव करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है ना। एक बार हम रियल प्रूव कर देंगे, उसके बाद आगे का जो काम है वो आपके साथ हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखें ये है, ये है, ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो लेंथी जाने वाला है, तो आपको घबराना नहीं है, प्यार से आप देखते रहें, सारा जो काम है वो बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं उधर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ना बेहतर तरीके से जो है वो समझा सकूँ। वहाँ पे काफ़ी जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी जो है वो जाने वाला है, तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए ये आ गया, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे इसको लगा देते हैं ताकि जितने भी पेजेस की ज़रूरत हो हम यहाँ पे यूज़ करते रह जाएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो हमारे पास है x माइनस ए, फिर हमारे पास x माइनस बी, फिर प्लस में है x माइनस बी, फिर x माइनस सी, फिर प्लस में x माइनस सी, फिर है x माइनस ए और इक्वल टू 0। ये है आपके पास जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है, फाइनल नहीं है अभी, हमें इसको उसके फॉर्म में लाना पड़ेगा। किसके फॉर्म में? ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, उसके फॉर्म में हमें पहले तो लाना पड़ेगा, फिर हमें कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर वहां से आपके पास जो है वो प्रूफ होने वाला है। तो चलो भाई मल्टीप्लाई करते हैं इससे। एक्स से अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर आपको बताऊँ तो ये आ जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए इंटू बी। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। वैसे इधर ए और बी के साथ कॉम्बिनेशन में बनेगा, तो ऐसा करता हूँ इसको ना ओपन वाले फॉर्म में रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कैंसिल जो होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। एक्स से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स, ठीक है। फिर माइनस ए से करेंगे तो माइनस ए एक्स और प्लस का ए इंटू बी, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा प्लस का एक्स की स्क्वायर, फिर माइनस का सी एक्स, फिर इसे इसको करेंगे तो माइनस का बी एक्स और इसको करेंगे तो प्लस का बी सी। फिर यहाँ से एक्स से करेंगे तो आ जाएगा एक्स की स्क्वायर, फिर इसको करेंगे तो माइनस का ए एक्स, फिर इसका करेंगे तो माइनस का सी एक्स और इसको करेंगे तो प्लस का सी इंटू ए और फिर ए इंटू सी बोल दें, कोई दिक्कत नहीं, और इक्वल टू में 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए अगर कुछ कैंसिल हो रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे देख रहा हूँ मैं माइनस का बी एक्स है, तो और कहीं पे चेक करो कि माइनस का बी एक्स है क्या, ये रहा। लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, दोनों माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर वाले को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर वाले को एक जगह करते हैं भाई। ये देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो इन तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास बन जाएगा 3x की स्क्वायर, ठीक है। फिर ए एक्स है, फिर यहाँ पे हमारे पास ए एक्स है, और भी कहीं पे ए एक्स होना चाहिए, ये रहा ए एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2ax, है ना। फिर माइनस का 2bx और माइनस का 2cx, ये तीनों तो मिलेंगे। देखो ax और ax मिला दिया, फिर आपके पास bx को bx से मिला दिया, फिर cx को cx से मिला दिया, ये तीनों चीज़ लिख दिया, और स्क्वायर वाली भी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी। अब जो बचा है वो वाली चीज़ लिख लेते हैं। a इंटू बी बचा है, फिर b इंटू सी बचा है, और फिर c इंटू या फिर a इंटू सी, एक ही बात है। ये जो चीज़ है वो आपके पास यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है आपके पास। तो अब इसको हमें एक ऐसे फॉर्म में लाना है जहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यू कुछ भी पुट करें हमें पॉजिटिव ही मिले, और उसके लिए हमें होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और कोई मतलब ऑप्शन जो है वो नहीं है ना। तो ये हो गया 3x की स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx माइनस टू नहीं है, ये 2cx है, ठीक है ना। ध्यान से रखिएगा क्योंकि यहाँ पे देखो एक तो cx ये वाला था और एक cx ये वाला था, तो ये सारे डबल है, ठीक है। अब इसको आप क्या करें, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाए भाई, और क्या। चलो मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्या करें, इसको ऐसे छोड़ दे 3x की स्क्वायर, उसके बाद इन तीनों में से माइनस का 2 भी कॉमन ले लें, ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और साथ में x भी कॉमन ले लें। इधर रख रहा हूँ जानबूझकर ताकि x का कोफिशिएंट दिखे, और ये सारे के सारे जो टर्म होंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपके पास एक्ट करने वाले हैं एज कंप्लीट सी। जैसे कि अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ समथिंग लाइक दिस विल बी ए एक्स की स्क्वायर प्लस दिस विल बी बी एक्स एंड प्लस दिस विल बी योर सी इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू आपके पास 3 मिलेगी, बी की वैल्यू ये पूरी चीज़ मिलेगी आपके पास यहाँ तक, और जो सी की वैल्यू होगी वो आपके पास ये पूरी चीज़ मिलने वाली है। तो क्योंकि अब आपको ए बी और सी की वैल्यू मिल चुका है, तो आप बिंदास यहाँ पे किसी भी डाउट के आप यहाँ पे जो डी का फॉर्मूला है
उसे आप यूज कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला टू फाइंड आउट वेदर द रूट्स आर रियल और नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हम यूज कर लेते हैं भाई d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पे क्या है, वो ये चीज़ है, तो माइनस का 2 ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी, है ना, और ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया। देखो b का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए के जगह पे 3 है, तो मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में आपके पास c है, तो c की जगह ये पूरी चीज़ आने वाली है, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। थोड़ा सा जो है वो आपके पास लेंदी जाएगा, लेकिन डरना नहीं है, बिंदास करते रहना है, मज़ा आ जाएगा। करने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा यार ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, क्योंकि आप ग्रेड 11th में आ गए। अब यहाँ पे आपके पास बच्चों वाली जो थिंकिंग है वो नहीं चलेगी, एडवांस लेवल की थिंकिंग लानी पड़ेगी। ठीक है ना, और वैसे भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, नॉर्मल सा ही है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। फाइन, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये -2 का स्क्वायर 4 बनाएगा, और ये बना लेगा ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए माइनस का 4 या 12 बना लेगा, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर खोल सकता हूँ भाई, तो 4 को एज इट इज रखता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब बोलेगा सर ये कहाँ से आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर आप एक्सपेंशन वाले चैप्टर में क्लास 9th में जाइए, आपको मज़ा सा आ जाएगा वहाँ पे देखने के बाद कि इसकी जो आइडेंटिटी है एक्चुअली यही है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास माइनस का 12ab हो जाएगा, माइनस का 12bc हो जाएगा, और माइनस का 12ca या फिर ac आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई 4 से सबको, तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर, और इसी करेंगे तो प्लस का 8ab प्लस का 8bc प्लस का 8ca। उसके बाद ये आ जाएगा माइनस का 12ab माइनस का 12bc माइनस का 12ca। कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर लेते हैं हम चुपचाप, तो ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस में 4b का स्क्वायर प्लस में 4c का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 8ab है और ये 12ab है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4ab। ठीक है ना, चलो 8bc और माइनस का 12, ये 12bc, तो माइनस का 4bc। ठीक है ना, और माइनस का 4ca ही आने वाला है आपके पास अगेन। अब देखिए आगे और आप क्या कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि भाई हम सब में से 4 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे आपने 4 कॉमन लिया, आपके पास बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 कॉमन ना लें तो कैसा रहेगा, माइनस का, क्योंकि अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर ना होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो है वो नहीं बन पाएगी, थोड़ी सी जो है वो ना गड़बड़ा जाएगा। मेरे हिसाब से 6 बचना चाहिए, तो एक बार मैं ऊपर से चेक कर लेता हूँ। अगर 6 बचता तो ज़्यादा नहीं, 12 भी रहता तो सही रहता है ना। लेकिन यहाँ पे भी 4 था, एक बार चेक कर लेते हैं। ये तो था ही था, तो -2 का 4 तो बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है वो यही होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। और ये 4ac होता है, तो 4a के जगह पे 3 था, है ना, हाँ 3 था, और c की वैल्यू भी आपके पास यही था। तो ऊपर तो कुछ गड़बड़ मुझे फिलहाल दिख नहीं रहा, तो चलिए आगे की बात करते हैं, देख लेंगे फिर क्या होगा। 4 पहले कॉमन लेते हैं, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपके पास माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca। देखिए यहाँ पे अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमें जो है वो कुछ इस तरह की चीज़ें जो देखने को मिलेगी, ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी। तो एक तो चीज़ है कि ये तीनों टर्म प्लस के चाहिए, दूसरी चीज़ है तीनों में आपके पास 2 2 2 भी चाहिए, लेकिन इनमें 2 2 2 नहीं चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात फंसी जा रही है, और ये वाला जो फॉर्म है वो आप नहीं ला पाएंगे, सिंपल सी बात ये है आपके पास। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर हम अलग अलग होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं तो वो काम हम कर सकते हैं। ऐसा कीजिए, ये जो 4 है ना उसको आप 2 लिख दीजिए, और 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर
2b² और 2c² माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca। अब बोलेंगे सर इनमें तो 2 आ गया, दैट्स फाइन, लेकिन इसमें आपके पास और आ गया तो ये और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि हम a + b + c का होल स्क्वायर नहीं बना रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ये हमारे लिए सॉल्यूशन है। अभी समझ में आएगा। इसको आप लिख दीजिए a² + a²। आपके पास दो जरूरत पड़ेंगे क्योंकि हम होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला लगाएंगे दो वाले, ठीक है ना। ये इसको लिख देंगे b² + b² और c² को लिख देंगे हम c² + c² 2c² को। आगे को ऐसे रखिए माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। लो भाई अब देखिए बड़ी ही प्यारी सी चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस करवाता हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस 2 को ऐसे ही रखिए, इस a² को उठाइए, इस b² को उठाइए और इस 2ab को उठाइए। तो a² + b² माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला बना? a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिए a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला उठवाता हूँ मैं, बनवाता हूँ, ध्यान समझिएगा। b² + c² माइनस 2bc उठा लीजिए येलो वाले को, तो ये बना लेगा b - c का होल स्क्वायर, ठीक है। चलें आगे, आइए अगला वाला उठवा लेते हैं जो लास्ट बचा है, a² + c² और माइनस का 2ca। तो a + c या फिर a - c कोई दिक्कत नहीं उससे, तो a - c का होल स्क्वायर। लो भाई ये जो चीज़ है, अब हमने जाकर सिर्फ और सिर्फ ये प्रूव किया है कि इसके जो है वो रियल रूट्स हैं। कैसे? देखो ये वाली चीज़ कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा एंड पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव को प्लस करेंगे तो आपको ओवरऑल पॉजिटिव मिलेगा। इट मीन्स d इज ग्रेटर देन 0, सो इट हैज़ रियल रूट्स, ठीक है। अब इसमें = भी हो सकता है भाई, लेकिन उसके लिए हमसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं इसमें। अब इसमें क्वेश्चन में और भी कुछ चीजें पूछा गया था। फाइंड द कंडीशन सच दैट द रूट्स में बी इक्वल और रूट्स व्हेन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाई। व्हाट आर द रूट्स, फिर रूट्स क्या होंगे वो आपको निकालना है इसमें। तो आइए आप समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाली कंडीशन आ गई, 2 ब्रैकेट के अंदर a - b का होल स्क्वायर प्लस में b - c का होल स्क्वायर और प्लस में a - c का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अब इसमें हमसे कहा जाता है कि भाई बताओ कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, ध्यान समझिएगा, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपके जो रूट्स होंगे वो इक्वल हो जाए, रूट्स जो है वो इक्वल हो जाए, ऐसा आपसे पूछा है। तो भाई रूट्स इक्वल होने का मतलब ही है कि ये जो हमने निकाला है दिस इज नथिंग बट d, तो d की वैल्यू ही 0 आ जाए। रूट्स इक्वल होने का मतलब है d की जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो देखो 0 कैसे आएगा d की वैल्यू, ये पूरी चीज 0 कैसे बनेगी, कैसे बनेगी पूरी चीज 0? ये तभी बन सकती है क्योंकि प्लस में, तो जब ये भी 0 हो, ये भी 0 और ये भी 0 हो, तभी बन सकता है। क्योंकि स्क्वायर वाले तो प्लस ही आएंगे, तो मतलब अंदर वाली 0, अंदर वाली 0, अंदर वाली 0, और अंदर वाली वैल्यू 0 तभी बन सकता है जब a और b दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब b और c क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब a और c क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, तभी 0 बनने का चांस है, अदरवाइज नहीं। और इन तीनों से कंक्लूजन निकलता है कि a, b और c तीनों ही आपस में इक्वल होने चाहिए भाई। यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन है वो उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि हमें a, b और c जो है वो तीनों ही आपके पास इक्वल होने चाहिए। तो ये कंडीशन हो गई इस क्वेश्चन के लिए कि जब a, b और c इक्वल होंगे देन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे, अब देखिएगा ध्यान से। अब इसमें हमसे कहता है कि अगर रूट्स इक्वल निकल कर आ गए तो बताइए वो आंसर जो है वो क्या होंगे। मतलब बेसिकली वो जो d = 0 हमने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो उस केस में रूट्स होंगे क्या वो भी हमें निकालना है। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, अभी हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, अब तीसरे पे आते हैं। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था क्या? अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं तो आपको पता चलेगा कि d कहाँ से लगाना हमने शुरू किया था, यहाँ से, इस वाले से हमने d का जो वैल्यू है वो लगाना शुरू किया था। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब आपको क्या मानना है, a, b और c को इक्वल मानना है, और तीनों को कुछ एक मान सकते हो आप, तीनों को कुछ एक मान सकते हो। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं और हम अज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, हम अज्यूम कर लेंगे कि a, b और c जो है वो इक्वल है ना। लेट a, b और c इक्वल है, क्योंकि हमें इक्वल रूट्स दिखाना है। तो अगर a, b और c इक्वल है तीनों, तो इन तीनों को मैं कुछ एक मान लूँ, कुछ भी एक मान सकता हूँ मैं।
तो ए बी सी यहाँ पे क्या यूज एक्स यूज कर रखा है, तो इसके जगह मैं वाई यूज कर दूं। तो वाई से डरना मत कि वो अलग वेरिएबल आ गया, वो कांस्टेंट की तरीके से काम करेगा। ठीक है, चलो पी मान लेता हूँ, तो पी से थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर होगा। ये तीनों किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। तो जहां ए होगा वहां पी रखूंगा, जहां बी होगा वहां भी पी रखूंगा, जहां सी होगा वहां भी पी रखूंगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो 3x की स्क्वायर, 3x की स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 हो गया, और ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, मतलब p प्लस पी प्लस पी, 3p इंटू में हो गया 3p, और साथ में हो गया x, और हो गया फिर प्लस में ये p इंटू पी, पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर, क्या हो गया 3p स्क्वायर, प्लस कर देंगे तो ये हो गया 3p का स्क्वायर, और इक्वल टू में 0। तो ओवरऑल हमारे पास जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आया है 6px और प्लस का 3p का स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x की स्क्वायर माइनस का 2px, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और प्लस का p स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ से हमें जो है वो रूट्स जो है वो निकालना है। तो अब हम रूट्स निकाल देते हैं यहाँ पे, सिंपल, ठीक है ना। तो अब हमें इसमें क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करने की जरूरत है इस वाले में। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय में 2a का जो फॉर्मूला है वो हम लगाने वाले हैं। ठीक है, तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी माइनस एज इट इज, इसके जगह रख देता हूँ मैं माइनस का 2p प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, मतलब माइनस का 2p का होल स्क्वायर, माइनस का 4 मल्टीप्लाई a के जगह पे 1 है और c के जगह पे आपके पास p का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय में 2 इंटू a, मतलब a के जगह पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2p प्लस माइनस अंडर रूट जो है आपके पास क्या आ जाएगा 4p का स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास माइनस 4p का स्क्वायर, ये तो कन्फर्म ही था, तो अपॉन में 2, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 2p प्लस माइनस ये तो 0 हो गया, तो गायब करते हैं, डिवाइडेड बाय में 2, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ गया p। अब ये जो p है वो इक्वल रूट्स था, d की वैल्यू 0 था, तो दूसरा रूट्स भी क्या होगा आपके पास p आएगा। तो x का जो रूट्स आया वो p आया, p का मतलब क्या हुआ, p किसके इक्वल था, या तो a या तो b या तो c, जो भी वैल्यू तीनों इक्वल थे। तो a बोल दो कि इक्वल रूट्स है, b बोल दो इक्वल रूट्स है, या फिर c बोल दो इक्वल रूट्स है, वो आपकी मर्जी है ना। आंसर क्या आएगा इसके, या तो a आएगा और दूसरा रूट्स भी a ही होने वाला है, 2,2s मान लेते हैं, 3,3 कुछ भी मान सकते हो तो समझने के लिए, बट एक्चुअल में लिखना है जो आंसर फाइनल कि ये सेटिस्फाई करने वाले रूट्स क्या होंगे a, और b, और c, ये आपके पास फाइनल आंसर जो है वो होने वाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो लेंथी, थोड़ा सा नहीं ठीक ठाक जो लेंथी हो गया, खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो इस वाले नंबर पे आपको भेज देना, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो देखने को मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।